हमारा मन ऐसे न जाने कितने अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना होता है, जो कि हर एक हिस्से आपके व्यवहार पर अलग अलग तरह के प्रभाव डाल सकते हैं। आप अपने मन के किसी हिस्से के प्रभाव को जरूर बदल सकते हैं, जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा आपके अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में कैलोरी लेने के बारे में परवाह कर सकता है और आपके मन में रिच फैटी फूड लेने की इच्छा को जगा सकता है, तो वही दूसरा भाग ऐसे महसूस करता है कि आगे आने वाले वक्त के लिए जरूरत से ज्यादा लिया हुआ भोजन आपके हेल्थ को और फिजिकल इमेज को बर्बाद कर सकता है। अपने मन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उन व्यवहारों पर आत्म नियंत्रण करना होगा जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक देने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप अपने मन को और अपने व्यवहार को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। नंबर 1 में है, किसी भी बात को बार बार दोहराना बंद करें। हो सकता है कि आप खुद को न चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव सोचता हुआ पाएं। यहाँ पर ऐसी न जाने कितनी ट्रिक्स मौजूद है जिनको अपनाकर आप न सिर्फ आपके मन पर काबू पा सकते हैं, बल्कि बेमतलब की बातों को दोहराना भी छोड़ सकते हैं। जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचें। हालांकि आपको ये कुछ उल्टा जरूर लग सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि ऐसा करके आप बातों को और भी ज्यादा दोहराने वाले हैं, लेकिन आप जब सबसे बुरे के बारे में सोचते हैं और तभी उसे किस तरह से हैंडल कर पाएंगे के बारे में सोचते हैं, तब असल में आप कुछ ऐसी कल्पना कर रहे होंगे कि आप किसी परिस्थिति को हैंडल करने के लायक हैं और इससे आपकी चिंता कम होने में मदद मिलेगी। अपने लिए चिंता करने का समय निर्धारित करें। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए एक समय अलग निकाल लें। अब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि इस प्रॉब्लम की आपकी तरफ से जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। या आपको न चाहते हुए भी किसी वक्त आपकी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से बचाने में मदद करेगा। वॉक के लिए निकल जाएं। बाहर निकलने से आपका मन चिंता से दूर हो जाता है। अब ये या तो इसकी अपनी एक्सरसाइज हो जाने के कारण होता है या फिर इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ दूसरी और नई इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका मन कुछ कम विचलित करने वाली बातों की ओर लग जाता है। नंबर 2 में है, अपने आप पर यकीन रखें कि आप बदल सकते हैं। इस बात पर विश्वास रखें कि आप बदल सकते हैं, तो आप फिर उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकेंगे जितनी कि आप कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप आपकी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को अपने मन में रखने की कोशिश करें कि आप आपकी सोच पर काबू पा सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। स्टडीज के मुताबिक ऐसे लोग जो माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं वो उन लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होते हैं जो अपनी स्किल्स और गुणों को अपरिवर्तनशील और एकदम फिक्स मानते हैं। नंबर 3 में है, अपनी क्षमताओं को लेकर आशावादी बने रहें। आप ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि अपने मन की अपने आप को नियंत्रित करने के लिए आपको आपकी क्षमता के बारे में सटीक होना महत्वपूर्ण है। हालांकि स्टडी से पता चलता है कि आपके व्यवहार को नियंत्रण करने की आपकी क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आप को और भी आत्म नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। आशावादी बनने के लिए खुद से हमेशा ये बात बोलते रहें कि आप सफल होंगे और आप बार बार धीरे धीरे चलते हुए आपके मन को काबू भी कर सकेंगे। फिर चाहे अभी इस वक्त आपको इस पर भरोसा ना भी हो क्यों, अपने आप को कुछ ऐसे वक्त के बारे में भी याद दिलाते रहो जब आपने जरूरत पड़ने पर अपने मन पर काबू पाया था। आपके पास मौजूद आपकी केवल इन सफलताओं पर ही ध्यान लगाएं, न कि आपके मौजूद किसी भी आत्मनियंत्रण विफलताओं पर। नंबर 4 में है, आप जिसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं एक बार फिर से मूल्यांकन करें। आप जिस बात या विचार पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसे देखने के नजरिए को बदल दें। जैसा कि आपके मन का एक हिस्सा सच में वाइन पीना चाह रहा है लेकिन आप ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा सोचना शुरू कर दें कि ड्रिंकिंग एक पॉइजन है। ऐसा सोचें कि ये आपके पूरे शरीर से गुजर रहा है, आपके सारे सेल्स और ऑर्गन को खराब कर रहा है। रिसर्च में दर्शाया गया है कि किसी भी इंसान के द्वारा चाही गई चीज को किसी अनचाही चीज की तरह देखना शुरू करना उस चाही हुई चीज को पाने की इच्छा को काबू कर सकती है। नंबर 5 में है, अति संवेदनशीलता को कम करें। अति संवेदनशीलता का किसी एक घटना के नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेना और फिर इसे आपके अन्य अनुभवों से जोड़ना या फिर इसके ऊपर अपने आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करने लगना। जैसा कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है वह कहेगा कि मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा है, तो अब मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कठिनाई ही मिलेगी। इस तरह के विचारों को रोकने के लिए आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा। नंबर 6 में है, हर बात को अपने पर लेना बंद करें। ये एक तरह से विचारों का एक जाल होता है जिसमें आप हर उस चीज के लिए खुद को दोषी या जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जो आपके काबू में है ही नहीं। जैसा कि अगर आपकी बेटी स्कूल में गिर जाती है तो आपको शायद ऐसा दिमाग में आता है कि ये मेरी गलती है कि वो गिर गई, जबकि असल में वो परिस्थिति तो आपके कंट्रोल से बाहर है। नंबर 7 में है, एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचना बंद करें। ये भी एक तरह का एक विचार जाल है जिसमें कुछ विचारों को बिना किसी सबूत के उन पर अपने विचार देने के बारे में सोचना शामिल है। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो सीधे निष्कर्ष पर पहुंच करता है
वह बिना किसी शंका की पुष्टि करने वाले किसी सबूत के ऐसा सोच सकता है कि एक कोई इंसान उसे पसंद नहीं करता है। नंबर 8 में है कैटास्ट्रोफाइजिंग बंद करें। ये नेगेटिव विचारों का एक जाल है जिसमें इंसान किसी एक अलग ही दिशा में सोचने लगता है। जैसा कि एक ऐसा इंसान जो किसी टेस्ट में फेल हो जाने के बाद कैटास्ट्रोफाइजिंग करता है कि वह हमेशा सोचता रहता है कि मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, अब मुझे कभी भी कहीं भी जॉब नहीं मिल पाएगा।